Good morning, class 5 students. Welcome back to online class. Today we will study a new chapter from our moral value book. Okay, so students, open your moral value book, page number 41 and chapter number 7, Teeny, Weeny and Queenie. Okay, so through this chapter we will learn a great lesson. That is how and why we should remain active, alert and healthy. Okay, and why we should not waste our time. Okay, so this is very important chapter. We will learn a very important lesson. Okay, so let's start. स्टूडेंट्स आज हम मोरल वैल्यू चैप्टर में से पेज नंबर 41 खोलेंगे. मोरल वैल्यू बुक में से पेज नंबर 41 खोलेंगे. चैप्टर नंबर 7, टीनी विनी एंड क्वीनी. इसमें हम लोग एक बहुत ग्रेट लेसन सीखने जा रहे हैं कि क्यों हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्यों अलर्ट रहना चाहिए और क्यों हेल्दी रहना चाहिए. और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि क्यों हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. टीनी विनी एंड क्वीनी. लता वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल बट वेरी लेजी. लता एक इंटेलिजेंट लड़की थी लेकिन वो बहुत लेजी थी. ओके, वेक अप लता, मदर स्क्रीम्ड. मम्मी ने चिल्लाया, मतलब उनको डांटा या फिर उठाया कि उठ जाओ लता. She had begun dozens of without completing her homework. और वो कई सारे होमवर्क्स को कंप्लीट कर बिना किए हुए वो लेटी हुई थी या फिर सो रही थी. देखिए पिक्चर में देख रहे हैं. लेट्स सी. लता हैड ए हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग. लता को आदत थी दिन में सपना देखने की या फिर सोने की. सो शी वॉज वेरी स्लो. और वो बहुत स्लो थी, वेरी वेरी स्लो विथ हर वर्क. और वो बहुत बहुत स्लो थी अपने काम में. शी ऑफन फेल स्लीप इन द मिडिल ऑफ हर वर्क. और कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, वो हमेशा, ऑफन वो कभी कभी या फिर हमेशा अपने काम में सो जाया करती थी. अपना काम करते करते ही सो जाती थी, कॉपी किताब के ऊपर पे ही सो जाती थी. आई थिंक यू पीपल आर ऑल्सो लाइक लता, राइट? आप लोग भी ऐसा ही करते हैं क्या? नहीं ना? गुड हैबिट. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो, इफ यू आर नॉट डूइंग लाइक दिस, ओके, कि लिखते लिखते होमवर्क बनाते बनाते सो गए, दिस इज नॉट ए गुड हैबिट. ओके, तो इसको नहीं करना है. शी परफॉर्म पूरली इन हर एग्जाम. और वो एग्जाम में भी बहुत पुअर परफॉर्म करती थी, अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी. एवरीवन न्यू शी वॉज इंटेलिजेंट बट लेजी. सभी लोग ये बात जानते थे कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन लेजी है. टीचर्स ऑफन वार्नड हर एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू. और टीचर्स जो थे वो हमेशा उसको वार्न करते थे या उसको बार बार वार्न किया करते थे, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, उनके माता पिता थे, उनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि क्या इसके साथ क्या करें, कैसे इसको समझाएं, कैसे इसको ठीक करें. लाइक दैट. हाउ टू मेक हर हाउ टू मेक हर गेट रिड ऑफ हर लेजीनेस. कैसे उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें, इस लेजीनेस के परेशानी से बाहर निकालें, कैसे उसको समझाएं, ये उनके माता पिता नहीं जाने थे. कैसे करें? वन डे मदर थॉट ऑफ टेलिंग हर द स्टोरी ऑफ 3. एक दिन उसकी मम्मी ने सोचा कि क्यों ना हम एक स्टोरी सुनाएं. स्टोरी सुनाएं, ठीक है. ये स्टोरी स्पैरो, 3 स्पैरो. स्टोरी सुनाए 3 स्पैरो की. स्पैरो कौन कौन से? टीनी, विनी एंड क्वीनी. तो चलिए नेक्स्ट पेज खोलेंगे, पेज नंबर 42. लिसन लता, सेड हर मदर. उसकी मम्मी ने कहा कि सुनो लता. हिडन इन द लीव्स ऑफ ए बिग ओल्ड ट्री was a cute little nest. अब
टीनी वीनी क्वीनी की एक स्टोरी ये सुना रही हैं उनकी मम्मी, और उन्हें बोला कि ध्यान से सुनो लता, कि पेड़ की डालियों में और पत्तियों में छुपा हुआ एक पुराना सा पेड़ है। उसकी डालियों और पत्तियों के बीच में छुपा हुआ एक क्यूट सा छोटा सा नेस्ट है, घोंसला है। मदर स्पैरो लिव्ड देयर, और वहां पे मदर स्पैरो रहती हैं विथ 3 लिटिल स्पैरोज, और अपने 3 छोटे स्पैरोज के साथ, 3 छोटी गौरैया के साथ, उसके छोटे बच्चों के साथ, जिनका नाम है टिनी विनी एंड क्विनी। टिनी विनी एंड क्विनी, ओके। दीज लिटिल स्पैरोज हैड जस्ट ग्रोन देयर लिटिल विंग्स, और ये छोटे जो स्पैरो हैं इनके अभी अभी पंख उगने शुरू हुए हैं। मदर स्पैरो वॉज टीचिंग देम टू फ्लाई, और जो मम्मी स्पैरो है वो उनको उड़ना सिखा रही हैं। After flying with them for some time, she told them to practice on their own. और कुछ समय सिखाने के बाद उनकी मम्मी ने कहा कि तुम लोग अब अपने से प्रैक्टिस करो, अपने से सीखो। So now टीनी एंड विनी were active and hard working, और अब जो है टीनी और विनी जो है वो एक्टिव हैं और हार्ड वर्किंग है, और वो अपने से सीख रही हैं। वो प्रैक्टिस कर रही हैं। दे वुड ऑफन हॉप आउट ऑफ द नेस्ट एंड प्रैक्टिस फॉर आवर्स, और वो अपने घोंसले से बाहर निकल जाती थी, कूद जाया करती थी या निकल जाया करती थी, और फिर प्रैक्टिस किया करती थी। कौन कौन प्रैक्टिस करती थी? टीनी एंड विनी, ओके। दे सून लर्न टू फ्लाई, और बहुत जल्दी उन लोगों ने प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत जल्दी उन लोगों ने क्या करना सीख लिया? उड़ना सीख लिया, राइट, उड़ना सीख लिया। लेकिन सी हियर, लिटिल क्वीनी ऑन द अदर हैंड, लिटिल क्वीनी ऑन द अदर हैंड, सी एक और चिड़िया है, एक और छोटी चिड़िया है, नाम है क्वीनी। वो क्या कर रही है? वॉज ए लेजी बर्ड, वो एक लेजी बर्ड थी। शी रेयरली ओपन हर आईज, और बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखें खोल रही थी। शी स्लेप्ट all thought that day and all thought the night, और वो हमेशा सुबह हो या रात हो वो सोते ही रहती थी। टिनी विनी कुड गो एंड लुक फॉर देयर फूड, टिनी और विनी क्या कर रहे थे? अब अपने से जा सकते थे अपने खाना ढूंढने के लिए, मतलब वो लोग जा सकते थे क्योंकि वो उड़ना जान गए थे, वो लोग जा सकते थे अपना खाना ढूंढने के लिए। बट क्वीनी cried in the nest till Mother Sparrow brought her something to eat, और क्वीनी जो थी वो नहीं जा पाती थी। और वो अपने घोंसले में चिल्लाती रहती थी या रोते रहती थी, तब तक खाने के लिए पुकारते रहती थी, तब तक जब तक कि उसकी मम्मी स्पैरो जब तक उनके पास में नहीं आती थी कुछ खाना लेकर के। ठीक है, तो ये जो क्वीनी थी वो बेसिकली वो थी क्या? बहुत ही लेजी, राइट, जस्ट लाइक लता, लता के जैसी। तो चलिए गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। वन डे इन नाग, द विग्ड स्नेक वॉज हंग्री। अब एक दिन नाग जो सांप है, एक दुष्ट सांप है, वो भूखा था। He slowly crawled up to the nest, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ पहुंच गया, नेस्ट के पास। मदर स्पैरो वॉज नॉट देयर, और मदर स्पैरो वहां नहीं थी। टिनी एंड विनी हेयर्ड द हिसिंग साउंड एंड फ्लू अवे, और टिनी और विनी को हिसिंग की आवाज आई, जैसे सांप हिस हिस करता है, ये आवाज टिनी और विनी को सुनाई दी और वो दोनों उड़ गईं। They screeched loudly for their little sister. Queenie woke up with a start. और वो लोग जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी अपनी छोटी बहन के लिए, क्वीनी के लिए। और वो लोग देखिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, दे आर स्क्रीचिंग, अपनी छोटी बहन के लिए। और
वो लोग बोल रही हैं क्वीनी वोक अप विद अ स्टार्ट, एकदम उठ जाओ अभी के अभी एकदम फट से। सी शी स्पेयर्ड हर टाइनी विंग्स टू फ्लाई, और उसने अपने पंख फैलाए, एक छोटे पंख फैलाए उड़ने के लिए। बट शी कुडंट फ्लाई, लेकिन आह वो उड़ नहीं सकती थी। शी हैडंट प्रैक्टिस्ड, और उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया था। शी हैडंट लर्न टू फ्लाई, और उसने सीखा ही नहीं था कैसे उड़ा जाए। विद इन सेकेंड द विकेड नाग गब्ड हर अप, और एक ही सेकंड में वो दुष्ट नाग ने उसको मुंह में भर लिया, गपच लिया। लिटिल लता शिवर्ड। अब ये कहानी फिनिश हो गई। ये कहानी उसकी मम्मी सुना रही थी लता को, राइट। अब लता शिवर्ड, ओ ओ शी एक्सक्लेम्ड, बोला ओ माय गॉड अब क्या हो गया। और वो इफ ओनली शी कुड ऑल्सो फ्लाई, ओह अगर वो उड़ सकती तो कितना अच्छा होता, ये वो सोच रही है लता। शी सैड सैडली, उसने बड़े दुख के साथ ये कहा, ओह अगर वो भी उड़ सकती तो कितना अच्छा होता। उसने बड़े दुख के साथ कहा। यस डियर, तब उनकी मम्मी ने कहा हाँ डियर, हाँ मेरी प्यारी बेटी। शी कुड फ्लाई इफ शी हैड लर्नड, वो उड़ सकती थी अगर वो सीखती तो। शी कुड नॉट फ्लाई एज शी हैडंट लर्न, वो उड़ नहीं सकी क्योंकि वो उड़ना नहीं जानती थी, उन्होंने उड़ना सीखा ही नहीं। वन शुड ऑलवेज लर्न वन लेसन इन टाइम, और हमें जो लेसन है सही समय पे सीख लेना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी एक्टिव एंड अलर्ट लाइक टिनी एंड विनी, और हम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए जैसे टिनी है और विनी है, राइट। इफ वी डोंट वांट टू बी डिस्ट्रॉयड लाइक लेजी क्वीनी, और अगर हम अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, अपने आप को नष्ट नहीं करना चाहते, तो हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए जैसे कि टिनी और विनी एक्टिव थी। लता गॉट हर लेसन, लता को अपना लेसन मिल गया। एंड यू स्टूडेंट्स, यू ऑल गॉट द लेसन, लेसन आपको मिला, आपने सीखा कुछ इस चैप्टर से, सीखा, क्या सीखा आपने? That we should remain active. We should be healthy, we should remain active and we should do exercise, है ना। तो इससे हम लोगों ने सीखा वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हर एक चीज एक्सरसाइज, दैट मीन्स नॉट फिजिकली एक्सरसाइज, मैथ्स एक्सरसाइज। We should remember question answer, वर्ड मीनिंग, ग्रामर एक्सरसाइज एंड मैनी मोर। तो सिर्फ फिजिकली एक्सरसाइज नहीं, बाकी एक्सरसाइजेस भी होने जरूरी हैं। इफ वी आर नॉट मेकिंग completing our homework in time, if we are not active, alert and healthy, so what we'll get? We'll get nothing and we will not be able to achieve anything. हम लोग कुछ भी नहीं पा सकेंगे, एंड वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड, और हम लोग पीछे छूट जाएंगे दूसरों के अपेक्षा। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड शी बिकेम एन एक्टिव गर्ल, और उस दिन के बाद से लता जो थी वो एक एक्टिव गर्ल बन गई। ओके, सो यू ऑल स्टूडेंट्स, यू शुड, आप लोगों को क्या करना है? एक्टिव रहना है और अपने कामों को फिनिश करना है टाइम पर। ओके, सो योर होमवर्क, one more thing, knowledge node, lazy kid. So dear children, in order to win over laziness and remain active and alert, one thing is very important. Students, लेजीनेस को खत्म करने के लिए या लेजीनेस के ऊपर जीत हासिल करने के लिए हमको एक्टिव रहना और अलर्ट रहना जरूरी है। और इस चीज को करने के लिए क्या बहुत जरूरी है? एक्टिव रहने और अलर्ट रहने के लिए क्या बहुत जरूरी है?
बताइए, कैन यू गेस व्हाट इट इज? फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ, हमें अलर्ट रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है। ओके, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक्स एक्सेट्रा। और बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज हैं, जैसे स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, एरोबिक्स करना और बहुत सारा कुछ। सो चिल्ड्रन गेट इनफ एक्सरसाइज बाय प्लेइंग आउटडोर गेम्स। और आपको आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। घर के अंदर बैठ के मोबाइल में पबजी और फ्री फायर नहीं, या फिर दूसरे अदर गेम्स, यूट्यूब और ये वो वीडियोस नहीं। साथ ही साथ हम लोग को घर के बाहर निकल के आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, जो भी गेम्स हो, जिसमें दौड़ धूप करनी हो, उछल कूद करके सीखने वाली गेम्स हो, ऐसे सीखना चाहिए, राइट? योगा इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सरसाइज विच वॉज डेवलप्ड इन एंशियंट इंडिया। और योगा जो है वो एंशियंट इंडिया में डेवलप किया गया एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जिसके द्वारा से बीमारियां भी ठीक होती हैं। इन फैक्ट सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन विच कीप्स द बॉडी एंड माइंड हेल्थी। और हम लोग का जो सिस्टम है, अगर हम फिजिकली और मेंटली डिसिप्लिन रहें तो हमारा बॉडी और हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। हम योगा करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग बॉडी से हेल्दी होंगे और माइंड से भी हेल्दी होंगे। हमें चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। इट ऑल्सो हेल्प टू क्योर वेरियस डिजीजेस। और अगर हम ये सब चीजें करते हैं, वी ऑल नो राइट, एक्सरसाइज इज वेरी गुड। तो अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो इट हेल्प्स टू क्योर वेरियस डिजीजेस। ये मदद करेगा हमें वेरियस डिजीजेस में से बचने के लिए, ठीक होने के लिए, विदाउट मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन के, एंड कंट्रोल एनेक्सिस एंड स्ट्रेस। और अपना सारा स्ट्रेस, जो परेशानी है, वो सब को कंट्रोल करने के लिए। ओके, फॉर स्टूडेंट्स इट इज स्पेशली बेनिफिशियल एज इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड इंटेलिजेंस। और स्पेशली ये बेनिफिशियल है हम लोग के लिए कि हम लोग का कंसंट्रेशन और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, हम लोग का ध्यान को स्थिर रखने के लिए और हमारा बुद्धिमत्ता को तेज करने के लिए। ओके, ऑल योगा आसन्स हैव ए स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स। और सारे योगा आसन में एक स्पेशल तरीके की सांस लेने की टेक्निक है। और हेंस यू शुड लर्न इट फ्रॉम ए प्रोफेशनल टीचर। और ये जरूरी है कि आप इस चीज को प्रोफेशनल टीचर्स के द्वारा से सीखें। एक्सरसाइज मेक अस ब्रीथ डीपली एंड स्ट्रेन व्हाट इज दिस, स्ट्रेंथन, अच्छा सॉरी बाय मिस्टेकन, स्ट्रेंथन आवर हार्ट। और एक्सरसाइज हमारा जो मेक्स अस ब्रीथ डीपली, एक्सरसाइज जो हमें जोर से या फिर गहरी सांस लेने में मदद करता है। और इस वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो स्ट्रेंथन होता है, हम लोग का हार्ट जो होता है मजबूत होता है। एंड लंग्स, और हम लोग का लंग्स भी, हमारे फेफड़े भी, दे मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। और इस हमारे बॉडी में अगर जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा हम एक्टिव होंगे। साथ ही साथ हमारे और भी पानी की लेवल और इन सब चीजों को भी देखना जरूरी है। दे मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग। और एक्सरसाइज की वजह से हम लोग का बॉडी जो होगा फ्लेक्सिबल होगा और स्ट्रांग होगा। दे इम्प्रूव आवर एपिटेट्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड। और वो हमारे शिष्टाचार, हमारी आदतों को इम्प्रूव करेंगे हम लोग, और हमारे दिमाग को रिफ्रेश रखेंगे। व्हेन एक्सरसाइज हैव सो मैनी बेनिफिट, शुडंट वी टेक एक्सरसाइज डेली? जब एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हैं तो क्यों नहीं हमें रोज दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, so this is very important. How many of you, tell me, how many of you are doing exercise? And one thing, you students, you are not sending me your homework. I am counting you as uh, you are not doing the homework. I am making a list. The one who is not doing their homework or not sending me the homework, I am writing is not done. Okay, so you should send me your homework. Okay,
So, one Marcus Tulus Sirio, he said that it is the exercise alone that support the spirit and keeps the mind in vigor. मार्कस वो बोलते हैं कि जो एक्सरसाइज है वो हमारी आत्मा को और हमारे दिमाग को सपोर्ट करता है, और स्थिर रहने में और बहुत सारा चीजों को देखने में मदद करता है, मतलब हमारे को वृहस्थ रूप से बढ़ाने में, हमारे दिमाग को बढ़ाने में मदद करता है. So let's go to the next page, page number 46 and question number 3. Question number 3 is your homework. Okay, so read the phrase given below. Some of the phrase related to the lazy people and find related and active people. Put the phrase in their correct common column respectively. So early to bed, early to rise. This is just like match the following. Okay, so first line from here, and second line you'll search from here, and third line you'll search from here. So early to bed, early to rise. Again, can't find word time. In help others, sleep doesn't most of the time. And many. You have to search. First is help others finish their work on time. This one. Okay, so search it and finish it. I also not finished, so just search, send it on my WhatsApp number. Okay, so you have to click a photo and send it to my WhatsApp number. आपको ये homework complete करना है और मेरे WhatsApp number पे send करना है. Okay, so this is the match the following page. यहाँ से आपको लिखना है लेजी पीपल का लिस्ट और एक्टिव पीपल का लिस्ट. तो लेजी पीपल क्या करते हैं? अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज करते हैं. तो या फिर एक्टिव पीपल करते हैं. तो एक्टिव पीपल करते हैं, तो एक्टिव पीपल में लिखेंगे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लेग बिहाइंड इन क्लास, पीछे क्लास में पीछे में बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं. तो वो क्या कर, कौन वाले लोग करते हैं? वो करते हैं लेजी लोग. ठीक है, लेजी लोग करते हैं, राइट. तो ऐसा ही लिख के आपको सेंड करना है. ओके, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स. सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.